Hello guys, welcome back to my new video on this channel. Today we will discuss about vocabulary which is asked in SSC and many exams. I have come to teach you word meaning with mnemonic techniques. Mnemonic technique पे पहले भी मैं videos बना चुका हूँ. That means we will learn word meanings with the help of story related to that words. मतलब हम एक वर्ड को जो एक हमारा वर्ड है हम उसे स्टोरी की मदद से सीखेंगे. कैसे एक जो कोई एक वर्ड होगा हम उस पर क्या करेंगे, उस वर्ड से रिलेटेड हम कोई एक ऐसी स्टोरी फॉर्म करेंगे जिससे कि वो हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाएगा वर्ड वो, और कभी भी हम उसे फिर हम भूल ही नहीं पाएंगे. तो ऐसे तरीके से पहले भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक नहीं आपको मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं 100 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग को आपको निमोनिक टेक्निक से याद करा चुका हूँ. मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने वो वीडियो देख रखी होंगी तो जो वर्ड के बारे में मैंने डिस्कस करा है उन वीडियोज़ में तो आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ कमेंट. आप मुझे बताइए कि कौन सी बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है या कौन सी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है. तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए और मुझे ये सब बताइए क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ. आपने देख रखी होंगी तो आपको पता है कि मैं इस वीडियोज़ में क्या बताता हूँ, और अगर नहीं देख रखी है तो चलिए कोई बात नहीं है, आज से आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको वो वर्ड अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा. ये कब फ़ायदा करता है? अगर आप SSC के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप अगर किसी बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जैसे वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा गया तब उसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वो नियर टू रिलेटेड होते हैं. मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिनोनिम्स में आपसे कोई वर्ड पूछा जाएगा तो एग्जैक्ट उसका सेम मीनिंग होगा, नहीं, नियर वाला पूछा जाएगा. तो जो वर्ड पूछा गया है कम से कम उसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, और अगर उसके बारे में भी नहीं पता तो जो ऑप्शन दिए गए हैं कम से कम उनके बारे में पता होना चाहिए कि यार इनका अर्थ क्या है. इसलिए हम सिनोनिम्स याद ना करके हम वर्ड मीनिंग को याद करेंगे. वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे तो जो ऑप्शन दिए होंगे कम से कम हमें उसका वर्ड का मीनिंग तो पता हुआ होगा, और अगर वर्ड का मीनिंग पता हुआ होगा तब हम उससे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम उससे करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे. तो ये सिनोनिम्स जो होते हैं ना, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें याद ज़्यादा इतना नहीं करना चाहिए, हमें वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. क्योंकि भाई मान लीजिए अगर हमें कोई सिनोनिम्स हमने याद कर लिया और एग्जाम में हमसे उस वर्ड के बारे में पूछा गया, तब जो हमने सिनोनिम्स एग्जैक्ट उसका याद किया नहीं आया तो तब क्या करेंगे. तो अगर हमें उसका वर्ड का मीनिंग पता होगा तो अगर नहीं भी आएगा तो हम उसे थोड़ा सा रिलेट करके हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे. तो ये फ़ायदा होता है वर्ड मीनिंग से याद करने का. और अब मैं तो आपको बताऊंगा अभी एक निमोनिक टेक्निक से जो आपको एकदम दिमाग में अच्छे से समझ में आई जाएगी, छप जाती है वो दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से. तो चलिए मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ अपने पहले वर्ड के. तो पहला वर्ड है हमारा एवरेज, AVRIDGE, एवरेज. एवरेज का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ. इसका जो मतलब होता है वो होता है कम करना. किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को कम करना होता है एवरेज. अब इसे याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक ही तो बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये ट्रिक पता होगी तो अब आप काम कर सकते हैं, नहीं पता होगी तो वही नहीं कर पाएंगे. तो एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कम करना. अब इसे याद करना हो तो आप एक काम कीजिए, एवरेज है ए को एक तरफ लिखिए और ब्रिज को एक तरफ लिख लीजिए. तो ए ब्रिज. अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे एक नदी को पार करके जाना है, कोई भी एक नदी या नहर को मुझे पार करके जाना है, अब पार करके जाने के लिए अगर दूर से कहीं से जाएंगे, रास्ता दिया होगा तो बहुत दिक्कत पड़ेगी, बहुत दूर से आना पड़ेगा. लेकिन अगर हम उसके ऊपर एक ब्रिज बना देंगे तो क्या होगा, अगर हम उसके ऊपर एक ब्रिज बना देंगे तो हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरी तरफ से घूम के ना आके हम बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच पाएंगे. तो क्या होगा, ब्रिज से क्या होगा, कम हो जाएगा, किसी भी काम को करना आसान हो जाएगा और किसी जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता हमारा कम हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, कम. तो एवरेज का मतलब हम यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करेंगे, एवरेज या ब्रिज. अगर ब्रिज आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि कम करने से रिलेटेड हुआ. भाई ब्रिज किसी काम को कम करता है, किसी भी रास्ते को कम करता है, तो इसी से हम रिलेट कर पाएंगे. एवरेज इसका मतलब कम करना. अच्छा से समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो चलो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जल्दी से लाइक कर दीजिए. और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ. आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं आगे वीडियोज़ में क्या बताने वाला हूँ, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम्स, क्योंकि अगर एग्जाम्स के बारे में अगर जितना स्ट्रेस लेंगे आप तो उतना ही आपको दिक्कत होगी. तो बस एक आप क्या करें, एक आप इंटेलिजेंट मेथड, जो स्मार्ट वर्क होता है ना, वो करते चलें, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम के हिसाब से ही स्मार्ट बनना पड़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट योर एग्जाम. चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोनोरस,
SONOROUS, सोनोरस। इसका मतलब होता है सुरीला। चलिए मैंने मतलब तो बता दिया, बात करते हैं अपने ट्रिक की ओर। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ। इसमें सोनो और रस, ROUS को अलग कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे। सोनो से करेंगे हम सोनू, और रस से करेंगे रस। तो हमने इस वर्ड को दो जगह डिवाइड कर लिया, सोनू रस। अब जब हमने दो जगह ऐसे डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं। सोनू निगम के बारे में जानते हो, जानते ही होंगे, एक सिंगर है। सोनू क्या करता है, सोनू निगम गाने गाता है। तो उनकी आवाज़ कैसी है, बेकार है या अच्छी है? आप कहेंगे अच्छी है। तो अच्छी को क्या कहते हैं, सुरीली। जब कोई गायक होता है अगर वो कोई अच्छा गाता है तो उसे क्या कहते हैं, सुरीला। तो वो बहुत सुरीला गाते हैं। तो यहीं से हम रिलेट करेंगे सोनोरस मीन कि सुरीला। सोनू जो सोनू निगम है वो गाना बहुत अच्छे से गाते हैं, सुरीली आवाज़ में गाते हैं। तो वहाँ से हम रिलेट कर पाएंगे सोनू रस, सोनू की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है। तो यहाँ से याद करना आसान हो जाएगा, सुरीला। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा एक तरीका होता है कि इसमें मेहनत करते टाइम पे एक स्मार्ट तरह से आपके दिमाग में छप जाती हैं बातें। तो आप यहाँ से इन्हें रिलेट करके, थोड़ा सा अपने वर्ड को रिलेट करके आपके याद हो जाएगा। देखो अगर मेरी इतनी गारंटी, अगर आपकी वीडियोस अगर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में देख रहे हैं ना, अच्छे से दिमाग लगा के थोड़ा सा देख रहे हैं ना, इसे एक बार दिमाग लगाना है बस। तो उसके बाद जब भी कहीं आपको ये वर्ड दिखाई देगा, आपने देखा कहीं पे भी जा रहे हो हम, निकले हो या कहीं आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं और आपको ये सोनोरस दिखाई देगा, तो आप समझेंगे अरे यार इसका तो मैंने कुछ ऐसा सोचा था, इसमें तो यार ऐसा हुआ था कि यार सोनू रस मतलब क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा सुरीला, सुरीली के बारे में बात चल रही थी इसमें। तो यहाँ से हम इसका अंदाजा लगा पाएंगे, सुरीला। देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि स्किल इंडिया अकेडमी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो आपको स्किल एजुकेशनल अकेडमी पे जाना पड़ेगा। वो चैनल भी हमारा ही है और आपके लिए हमने वहाँ पर शुरुआत से एकदम सरल भाषा में आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दैट चैनल। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में। अगर आपसे बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो वो है हमारा डैपर, DAPPER। अब डैपर को याद करेंगे कैसे, इसके लिए भी ट्रिक होनी चाहिए। तो डैपर को थोड़ा रिलेट करेंगे डायपर से। आप कहोगे कि कुछ भी लिख, हाँ भाई, हाँ कुछ भी, हमें तो याद करना है। अब एक बात बताइए, अगर हम बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो किस लिए पहनाते हैं, ताकि वो सब कुछ साफ़ सुथरा रख सकें, वो कुछ भी गंदगी ना फैलाएं। ठीक है, जैसे अभी मान लो अगर वो डायपर नहीं पहनते तो देखो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ गलत हो जाता है। तो अगर उसे साफ़ सुथरा रखना है तो क्या करेंगे, डायपर पहनाएंगे। तो डायपर का जो मीन होता है हिंदी में, वो होता है हमारा साफ़ सुथरा। तो देखिए अब आपको अगर डायपर कभी भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इसका मतलब साफ़ सुथरा है या क्लीनलीनेस है। तो आपको इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रिक से ही याद रखना है, जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ। डोंट वरी, हम आपको ऐसे ही वर्ड्स याद कराते ही रहेंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट वर्ड की ओर लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वाफ, QUAFF। क्वाफ का मतलब होता है पीना या पी डालना। पी डालना मतलब कि कुछ भी, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ या शराब हुआ या कुछ भी हो, उसे पूरा पी डालना, मतलब एक बार में पूरा पी डालो, तो उसे हम कहेंगे वहाँ पर क्वाफ। क्वाफ को अगर हम रिलेट करें, ट्रिक भी तो हमें पता होनी चाहिए कि याद कैसे रखेंगे। तो क्वाफ को अगर हम रिलेट करें तो क्वाफ हो जाएगा हमारा थोड़ा सा कफ सिरप। आपने देखा है कफ सिरप आपने देखा होगा, जब आपको खांसी होती है तो आप खांसी होने पे क्या करते हैं, कफ सिरप पीते हैं, कफ सिरप पीते हैं। तो कफ सिरप पीने से क्या होता है, कफ सिरप पीने से ये होता है कि अब आपको खांसी वासी ठीक हो जाती है। तो क्वाफ को अगर हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो कफ से रिलेट किया, कफ सिरप, ये कफ सिरप को पी डालो, इसका मतलब हो जाएगा हमारा पी डालना। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने आप ही लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है। तो चलिए अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वार्थी, SWARTHY। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा सांवला समझते हो आप। सांवला मतलब थोड़ा गेहुआ कलर जैसे होता है, जैसे कोई अगर इंसान गोरा नहीं है तो, और वो काला भी नहीं है, तो उसे हम सांवला कह देते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे। अब स्वार्थी को अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो सारथी तो सारथी क्या होता है, सारथी को आप सब जानते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उन्हें हम सारथी कहते थे। महाभारत में उन्हें सारथी कहा गया था। आपको पता ही है, अगर आपने महाभारत नहीं देखी
तो भी कोई बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कृष्ण श्री कृष्ण जी हैं उन्हें हम सारथी भी कहते थे। तो जब उन्हें सारथी कहते हैं तो एक बात बताइए, श्री कृष्ण जी जो हैं वो कैसे थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम सांवला कहते थे, क्योंकि उनका कलर थोड़ा सा गोरा नहीं था, इसलिए हम उन्हें हम सांवला भी कह देते थे। तो यहीं से हम रिलेट कर पाएंगे कि स्वार्थी या फिर सारथी। तो स्वार्थी सारथी सेम सिमिलर साउंड है ना, तो इसलिए हम वहां से इसे रिलेट कर पाएंगे और इसका मतलब हो जाएगा हमारा सांवला। नेक्स्ट वर्ड के बारे में अगर बात करें तो वो है हमारा डिसिपल। डिसिपल को कैसे याद करेंगे? तो डिसिपल से एक थोड़ा सा सिमिलर वर्ड होता है, इसी से मिलके बना हुआ होता है वैसे। तो डिसिप्लिन होता है एक वर्ड, डिसिप्लिन माने क्या होता है? डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन। तो अगर हम बात करें डिसिपल की, तो डिसिपल का मतलब होता है शिष्य आप सभी लोग जानते हैं, स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं शिष्य, और उसका मीन हो जाता है डिसिपल माने शिष्य होता है। तो शिष्य को अगर हम याद करें तो कैसे याद करेंगे? एक बात बताइए, जो शिष्य होते हैं वो क्या होता है, उन्हें हम सबको पता है कि उन्हें अनुशासन में ही रहना चाहिए, अनुशासन में ही रहते भी हैं। तो शिष्य लोग जो होते हैं वो अनुशासन में रहते हैं। तो इसी से हम रिलेट कर पाएंगे, डिसिप्लिन तो हो गया हमारा अनुशासन में रहना, और डिसिपल शिष्य, है ना। कितने अच्छे तरीके याद करने के। अब तो अगर इतने अच्छे तरीके आपको लग ही रहे हैं तो भाई जल्दी से अपने दोस्तों में भी तो शेयर कीजिए ये वीडियो, क्योंकि उन्हें भी तो याद करना है ना कि एसएससी के सिनोनिम्स याद करने हैं, एंटोनिम्स याद करने हैं, और भी बहुत सारी वोकैब उन्हें याद करनी है, तो उनके पास तक पहुंचाइए ये वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूगेटरी, NUGATORY। इसका मतलब होता है हमारा बेकार, वेस्ट, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो न्यूगेटरी को अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो न्यूगेटरी का हमारा मतलब हो सकता है थोड़ा सा न्यू से, तो NU से तो हो गया हमारा नो, और गेटरी मतलब गारंटी, नो गारंटी लग भी रहा है, थोड़ा सिमिलर साउंड लग रहा है ना, नो गारंटी या न्यूगेटरी। तो इससे मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज़ है, अगर आप कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप मोबाइल भी खरीदने के लिए जा रहे हैं और वो हमारा उसमें कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी, उन्होंने कह दिया भाई नो गारंटी, इस मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यार बेकार मोबाइल है, क्या करेंगे इसके खरीद के, है ना। क्योंकि भी जिस चीज़ की गारंटी नहीं है तो बेकार ही, तो वो अच्छा तो है ही नहीं। तो इसी से हम यहीं से रिलेट कर पाएंगे, न्यूगेटरी मीन्स हो जाता है हमारा बेकार, और न्यूगेटरी को अगर रिलेट करेंगे तो नो गारंटी, है ना। इस तरह से हम इसे भी याद कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिटी। तो पिटी का मतलब होता है दया। अब आपको मैं बताता हूँ इसे थोड़ा सा रिलेट करके, कि मान लो कोई लड़की है, उसकी मम्मी उसे बहुत मार रही है, बहुत ज़्यादा मार रही है उसे, वो बहुत ज़्यादा पिट रही है, ठीक है। तो क्या होगा यार, एक लड़की बहुत ज़्यादा बहुत पिटी, तो पिटी यानी कि पिट गई, वो बहुत ज़्यादा पिट रही है। तो उसी से हम यहाँ से रिलेट कर पाएंगे यार, मतलब पिटी हमने यहाँ से वर्ड देखा पिटी, तो पिटी माने क्या है भाई, जब कोई लड़की अगर पिट रही है तो यार दया तो करनी पड़ेगी उस पर। भाई कोई अगर इंसान आपके सामने पिट रहा हो तो आपको दया आएगी नहीं आएगी उस पर, और उसकी माँ उसे बहुत मार रही है तो भाई उस पर थोड़ा बहुत दया तो करेंगे ना। तो कोई अगर लड़की पिटी तो समझ लो उस पर हमने दया करी, तो यहीं से हम रिलेट कर पाएंगे, पिटी मीन्स दया। देखिए ट्रिक कुछ भी हो सकती है, ट्रिक के लिए ऐसा नहीं कि यार आप तो सर कुछ भी बता रहे हैं। भाई देखो, अगर आपको याद करना है तो थोड़ा फनी वे में तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप फनी तरीके से याद करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में ब्लॉक हो जाती हैं और आपको उसमें सुविधा रहती है याद करने में भी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आपसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफरेंस, DEFERENCE। अगर इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा सम्मान, इसका मतलब होता है सम्मान। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो डेफरेंस का एक थोड़ा सिमिलर एक वर्ड होता है डिफरेंस, डेफरेंस और डिफरेंस। तो ये एक सिमिलर शब्द होता है। डिफरेंस का मतलब सबको पता ही होता है, उसका मतलब होता है अलग, कुछ अलग तरह से। डिफरेंस यानी कुछ अलग होना चाहिए ना, तो डिफरेंस और डेफरेंस दोनों सेम से लग रहे हैं। तो जब एक बात सुनिए, इसमें मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान है, अगर वो थोड़ा सा भी अलग हटके काम करेगा तो उसी का तो सम्मान होगा। अगर आप सब लोग एक तरफ भी भागे जा रहे हैं यार, बिना किसी अपने एक कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक चीज़ ये देखिए, अगर सब लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, कुछ अलग हटके काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका कौन सम्मान करेगा? भाई वो सब लोग जा रहे हैं भाई, एक ही तरफ जा रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, बिना किसी अपने एक लक्ष्य के अपना काम करे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बस जैसे सबने बोला और वैसे ही करना शुरू कर दिया, वो उसी की तरह से काम करना शुरू कर दिया, तो उनका कौन सम्मान करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो सक्सेस लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा लीक से हटके काम करते हैं, मतलब जो काम चल रहा होगा वो नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग हटके काम करेंगे। जितने भी बड़े प्रोफेशनल लोग हुए हैं ना, उन्होंने सबने अपना एक लीक से हटके ही काम किया है, तो उन्हीं लोगों का सम्मान भी ज़्यादा होता है।
तो इसी से हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस मतलब अंतर या थोड़ा अलग, और डिफरेंस माने होता है हमारा सम्मान। तो इसी से हम इस वर्ड को रिलेट कर पाएंगे और उस वर्ड को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील्ड, CONCEALED, कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना या छिपना। अब इसे याद कैसे करेंगे? अब देखिए, कोई एक घर है ना, या ये मान लो कोई भी एक बुक है, हमने उसे सील कर दिया। कौन सी सील? कौन सील? तो सील यानी कि हमने उसे सील कर दिया। तो किसी चीज़ को अगर हम सील कर देते हैं या मतलब बंद कर देते हैं तो क्या करते हैं? उसे छिपाते ही तो हैं कोई चीज़ को। मतलब अगर हमने एक ये मान लीजिए एक कोई कॉपी है, हमने उसे पूरी तरह से सील कर दिया, तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है तो वो हमारा सील हो गया, मतलब उसका छिपा लिया हमने पूरी तरह से। अब देखिए, अगर आप कोई भी अपना एक क्वेश्चन पेपर लेने के लिए जाते हैं, या आपको जब एग्जाम होता है तो आपको कोई एक बुक मिलती है जिसपे आप काम करते हैं, है ना, तो आपको जो कॉपी मिलती है जिसपे, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन पे क्या होता है? एक सील लगी हुई होती है। सील लगी हुई क्यों होगी? वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है जिससे कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो आप लोगों से छिपाया जा सके, सब लोगों से, जितने भी लोग हैं उन सबसे छिपाया जा सके, और उसी को वो पढ़ सके, वो ही पढ़ सके जिसका एग्जाम है। तो इसीलिए उसे छिपाने के लिए हम वहाँ पर सील लगा देते हैं। तो इसी से हम रिलेट कर पाएंगे कंसील्ड, सील्ड यानी कि छिपाना, तो कंसील्ड माने छिपना या छिपाना। तो कैसा लगा ये वर्ड? देखिए, वर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो में ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी थोड़ा सा इसमें, आप थोड़ा सा दिमाग में आपको ये रहेगा कि यार बहुत सारे वर्ड हो गए, कहाँ तक की ट्रिक याद करें, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इन्हीं वर्ड से रिलेटेड निमोनिक टेक्निक पे हमने 1 घंटे की वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उन वर्ड्स को भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आगे भी हम 2 या 3 घंटे की एक बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको लगभग 500 या 400 समथिंग वर्ड्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, और आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब आपको क्या करना है, वो वर्ड लेकर आऊँगा मैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन वर्ड की ट्रिक्स बना के लेके आऊँगा मैं। तो क्या होगा आपका फ़ायदा? जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले इस वीडियो को देख लेना, और आपके दिमाग में सारे वर्ड एकदम से लॉक हो जाएंगे, और आप आराम से एक्सेस कर पाओगे जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की और भी वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे, और अगर किसी को ग्रामर पढ़नी है तो हमारे स्किल एजुकेशनल एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम वीडियोज़ एक से एक अच्छी लेकर आते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में।